10 साल पहले चलना डूबा था, कोई भी ट्राली लेकर के जाता था, उससे 100 रुपये 50 रुपये सपा के कार्यकर्ता, सपा के लोग वसूली करते थे। देखिए, पेंशन नहीं, लड़का नौकरी करेगा क्या पेंशन लेगा? कांग्रेस के राज में पेंशन मिली थी, अटल बिहारी बंद कर गए थे। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आमूल तोल परिवर्तन किया है। नौकरी वो मिलना ही नहीं, बीएड और टीटी और सीटेट पर घूम रहे लड़के, किसी को नहीं। महंगाई कहाँ जा रही, सिलेंडर क्या हो रहा है, कैसे खाएगा आम आदमी? तो पेपर लीक सरकार नहीं करवाती, पेपर लीक करते हैं कर्मचारी। तो इसमें सरकार, योगी और मोदी का कोई दोष नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में तो उनको तुम अपने में क्यों मिलाते हो? ये बात तो तुम्हारी उनकी एक ही बराबर हो गई। इन्होंने अपने कार्यकाल में सुकन्या योजना जो चालू की, आज तक किसी भी शासन ने सुकन्या योजना चालू नहीं की थी। विधायक नेता हैं, ये तो अपने खाएंगे ही, इनके तो पेंशन भी है। एक बार में अपने जीत गए, चाहे वो उसके बाद वो निकाल दिए गए, फिर भी उनको पेंशन मिलेगी। आम आदमी क्या करे? समस्या तो आम आदमी की है। देखिए, राजेश वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के विषय में यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो आदमी मिलनसार हैं। कोई भी आदमी जाता है उसकी बात को सुनते हैं और काम करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। सांसद की शक्ल नहीं देखी आज तक। राजेश वर्मा सांसद हैं, हमने आज तक शक्ल नहीं देखी। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है। मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया द्वारा चलाई जा रही पब्लिक व्यूज की श्रृंखला में आज हम पहुंच चुके हैं सीतापुर शहर के नवीन चौक चौराहे पर। यहां पर आप मेरे साथ में देख रहे होंगे कुछ वयोवृद्ध नागरिक यहां पर बैठे हैं, जो रोजाना यहां पर बैठते हैं। अपने जो है आपको बता दें, यह सभी यहां पर ज़्यादातर जो यहां पर मौजूद हैं वह शिक्षक हैं और अब रिटायर होने के बाद शाम को जो है अपना सामाजिक चर्चा के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आज हम इनके साथ मौजूद हैं और बात करेंगे सियासी चर्चा को लेकर के। इनसे जानेंगे कि इन्होंने अभी तक क्या सियासत देखी, सियासत के कौन कौन से रंग देखे और सीतापुर में कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं और किसकी सरकार अब बनने जा रही है। इसके अलावा हम यह भी बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी ज़रूरतें हैं सीतापुर में जो इनके हिसाब से सीतापुर में और होनी चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त, उप प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर। सर, आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। पिछले 5 वर्ष की जो आपने भाजपा सरकार देखी, या यूँ कहें कि केंद्र में 10 वर्ष की जो है नरेंद्र मोदी सरकार देखी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने आमूल तोल परिवर्तन किया है। जैसे नवीन पाठ्यक्रम लाए, बच्चों को जो गरीब निर्धन छात्र थे उनको पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराई। पाठ्य पुस्तकें मुहैया कराने के साथ साथ में समान अधिकार, समान शिक्षा के आधार पर चाहे छात्र किसी भी वर्ग का हो, उसे वेशभूषा इन्होंने दी, बस्ता भी इन्होंने दिया, जूते और मोजे भी दिए और इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जो अध्यापकों की कमी थी उस कमी को पूरा किया। अभी तक कुछ पद रिक्त जरूर पड़े हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में जो नियुक्तियां हुई हैं वो किसी से भी एक भी पैसा नहीं लिया गया। अन्य सरकारों के शासनकाल में जो नियुक्तियां हुई, सपा के शासनकाल में जो नियुक्ति होती थी, कहना मुझे नहीं चाहिए, मैं एक विशेष वर्ग की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें यादव वर्ग की ही नियुक्ति हुई। वो पुलिस वाले में जब नियुक्ति भर्ती हुई थी, इसमें जो भी भर्तियां हुई हैं, जिसको कहा जाए
पैसे के नाम पर एक भी न वसूली की गई और नियुक्ति प्रदान की गई। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अभी ये आरोप लगा रहे थे कि सपा सरकार के दौरान जो भर्तियां हुई उनमें पैसे लेकर के भर्तियां हुई, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है इसके अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो पिछले 5 वर्षों के दौरान ज़्यादातर में अगर हम बात करें कि 80 से 85% जो सरकारी एग्ज़ाम हुए वो लीक हुए। इसके अलावा जो बच्चे थे वो नियुक्त होने के बाद नियुक्ति पाने के लिए जो है सड़कों पर संघर्ष करते रहे। इसका उदाहरण हम आपको देंगे कि इस समय जो है 69,000 भर्ती के जो है सुप्रीम कोर्ट से आर्डर पाए हुए, 1 नंबर का एक विवाद था, उससे सुप्रीम कोर्ट से वो आर्डर पा चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी नियुक्ति नहीं की। इसके अलावा 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाला नाम का एक जिन निकल के आया था। आरोप लगे थे कि आरक्षण को लेकर घोटाला हुआ और उसमें 6800 लोगों की लिस्ट निकाली गई थी। आज भी वह जो है सड़कों पर मंत्रियों के दरवाजे पे, विधानसभा के दरवाजे पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, आप क्या कहें इस विषय में? जैसे आपने कहा तो पेपर लीक सरकार नहीं करवाती, पेपर लीक करते हैं कर्मचारी। तो इसमें सरकार योगी और मोदी का कोई दोष नहीं। और दूसरी बात और है, जो नियुक्ति के विषय में आपने कहा, तो मैं तो स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ, पद रिक्त जरूर पड़े हैं, कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा सर, चलिए सीतापुर की बात करते हैं। सीतापुर में आपने पिछले 5 वर्षों की या यूं कहे 10 वर्षों का अपने मौजूदा सांसद राजेश वर्मा जी का कार्यकाल देखा। कौन कौन सी बातें उनकी अच्छी लगी और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि इनमें सुधार होना चाहिए? देखिए, राजेश वर्मा के व्यक्तिगत जीवन के विषय में यदि आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो आदमी मिलनसार हैं। कोई भी आदमी जाता है उसकी बात को सुनते हैं और काम करवाने का पूरा प्रयास करते हैं। और दूसरी बात एक ये रह गई कि जैसे अभी आपने पूछा, कुछ समस्याएं सीतापुर की ऐसी हैं जो कि तंबौर क्षेत्र में ही हैं। जैसे बांध बंधना, प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। इसके पहले पूर्व सरकारें रही, उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने चालारी घाट पुल का उद्घाटन कराया, बनवा दिया। साथ ही साथ में जब इतना बड़ा घर का मुखिया भी होता है तो उसके हर कार्य से परिवार के सभी लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। तो इतना बड़ा जो देश चलाता है वो व्यक्तिगत बातों का सुधार नहीं कर पाएगा। कुल मिलाकर के बीजेपी का शासनकाल अच्छा रहा। और ये भी आपको बता देता हूँ कि जो 400 पार का नारा है वो मोदी जी का सार्थक होगा। मेरा नाम मिथिलेश कुमार अवस्थी है। दूसरी बात, इन्होंने अपने कार्यकाल में सुकन्या योजना जो चालू की, आज तक किसी भी शासन ने सुकन्या योजना चालू नहीं की थी, जिसमें गरीब बेटियों का विवाह आसानी से करने के लिए अच्छी खासी रकम मिल जाती है। इसी रोड के ऊपर आज से 10 साल पहले चलना डूबा था, कोई भी ट्राली लेकर के जाता था, उससे 100 रुपये 50 रुपये सपा के कार्यकर्ता, सपा के लोग वसूली करते थे। ये वसूलियाँ भी बंद हो गई। हमारी लड़कियां जो विद्यालय जाती हैं अब धड़ल्ले से अपने स्कूल जा सकती है। किसी प्रकार की रोक टोक या छीना झपटी अब नहीं उठती। साथ ही साथ में अभी आपने जो और कहा, तो सुकन्या योजना में चालू की, सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 2000 रुपये महीने के हिसाब से जाते हैं। आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया था, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया था। हाँ, ऐसा है, नौकरी भी। आपकी बात का अभी मैं जवाब दूंगा। हमारे साथ माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कह रही थी माता जी आप? नहीं, हम नहीं। हाँ, आप कह रही थी? हाँ, क्या कह रही थी? हम ये कह रहे थे बच्चे घूम रहे हैं पढ़े लिखे सब कुछ करते, और वो बेकार घूम रहे हैं। नौकरियां एक भी नहीं 5 साल में निकली, कोई भी नौकरी नहीं निकली, बच्चे परेशान। ये मैं कह रही हूँ। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा। माता जी कह रही हैं कि 5 वर्ष के दौरान एक भी पद नहीं निकले और बच्चे जो है टहलते रहे। आप सब क्या कहते हैं? ये गलत कह रही है। पद नहीं निकले तो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल के अध्यापकों में नियुक्ति कैसे हुई?
यदि पढ़ नहीं निकले जा करके, हाँ आपका बच्चा यदि पढ़ा लिखा योग्य है तो यदि अच्छी योग्यता रखने वाला है तो आपको प्राइवेट फैक्ट्री में काम करना चाहिए। प्राइवेट फैक्ट्री में काम ज़्यादा करना पड़ता है। लोग चाहते हैं सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी में हरामखोरी करने को मिलेगी, काम करना नहीं पड़ेगा। और नियुक्तियां हुई हैं, अब इनके बच्चे की नियुक्ति नहीं हो पाई तो ये अपनी बात कह रही। हमारे साथ अन्य माता जी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कह रही माता? अरे भैया हम कुछ नहीं कह रहे, हमारे लोगों के जो रास्ता है 2 साल से हम लोग तालाब ऐसे पानी में पड़े हैं। कम यही कमला जो बीडी कपूर वाली गली पड़ी है, बिल्कुल भैया हम लोग बहुत ज़्यादा वार्ड यही ये लगता है, यही जो ये नेहा अवस्थी है जो भैया। नहीं, वो तो चेयरमैन है। यहाँ पे वार्ड सभासद कौन है? आकाश वर्मा। अच्छा, हाँ आकाश वहाँ पे क्या वर्मा। समस्या है? समस्या भैया पानी हमारे लोगों के दरवाजे तक भरा है। त्योहार हुए हम लोग ऐसे पानी में पड़े हैं। मेरे गेट तक का पानी है, नाली का कोई वो नहीं है, नाली है ही नहीं, सारे उसका पानी हमारे दरवाजे पे आता है। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 वर्ष के दौरान जो आपने सरकार देखी उसके कार्यकलाप आपको कैसे लगे? नहीं पहले तो सही था भैया, पहले तो सही थे भैया, लेकिन अब की जो ऐसा हुआ तो भैया हम लोग बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये तो दीदी लोग पड़ोस में सब लोग जानते हैं। अब सरकार किसकी बनने जा रही है? अब भैया बनी तो यही मोदी की, तो यही सुनवात है सब लोगों की। हाँ लेकिन भैया हमारा लोगों थोड़ा जा कर के चेक कर लीजिए कैसा क्या है। राम मंदिर बनवाया है, सब कुछ तो अच्छा किया है। अच्छा, हाँ मोदी को लेके, महिला सुरक्षा को लेके नहीं, क्या सब अच्छा है। हाँ मोदी ही आएंगे। तो ये माताएं हैं, इनका कहना है कि जो है नरेंद्र मोदी की सरकार या भाजपा की सरकार रिपीट होने वाली है। हम अन्य माताएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है माता जी? सरोजनी शुक्ला। पिछले 5 वर्षों की जो सरकार है, हाँ। आपने जो देखी उसमें आप क्या कहेंगी? कौन से अच्छा ही नहीं। जैसे कौन कौन क्या आपको? देखिए पेंशन नहीं, लड़का नौकरी करेगा क्या पेंशन लेगा? कांग्रेस के राज में पेंशन मिली थी, अटल बिहारी बंद कर गए थे, उसके बाद आज तक किसी ने पेंशन नहीं किया। बच्चे क्या करेंगे उसके बाद? नौकरी वो मिल नहीं, बेड और टीटी और सीटेड पार्ट घूम रहे लड़के। किसी को नहीं। महंगाई कहाँ जा रही, सिलेंडर क्या हो रहा है, कैसे खाएगा आम आदमी? विधायक नेता हैं ये तो अपने खाएंगे ही, इनके तो पेंशन भी है। एक बार में अपने जीत गए, चाहे वो उसके बाद वो निकाल दिए गए, फिर भी उनको पेंशन मिलेगी। आम आदमी क्या करे? समस्या तो आम आदमी की है। सड़क बनी नहीं है, सांसद की शक्ल नहीं देखी आज तक। राजेश वर्मा सांसद हैं, हमने आज तक शक्ल नहीं देखी। ये 10 साल के शासन में क्या है? अगर कार्य अच्छे ही हैं तो फिर इनको जो कहते हैं सब लोग भ्रष्टाचार से हैं, हम मानते हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार है, कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में तो उनको तुम अपने में क्यों मिलाते हो? ये बात तो तुम्हारी उनकी एक ही बराबर हो गई। आपने भ्रष्टाचार, हम जैसे कोई व्यक्ति चोर है उसको चोर को क्यों मिलाएं? आप चोरों को मिला रहे, फिर उसमें तो सब सही हो गया, आपका चोर बढ़ गए सब। अभी अभी कांड हुआ है, कहाँ का अभी हमने सुना है, आज ही की न्यूज़ में सुना है हमने कि कहाँ मध्य प्रदेश में, कहाँ पे सॉरी, तो वहाँ लड़कियों वाला कांड हुआ है। और बीजेपी कह रही है हम नारी सत्ता के लिए जान दे देंगे। हाँ केरल नहीं, अभी और कहीं हुआ है। तो कौन रवन्ना जो भाग गए हैं जर्मन भाग गए। हाँ तो ये पहले बताएं, नारी शक्ति के लिए आप कह रहे हैं मैं जान दे दूंगा, जान की बाजी लगा दूंगा, क्यों नहीं भाई करते? आप तो जब अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहिए, आप भ्रष्टों को क्यों मिला रहे हैं? आपका नाम बताइए। सरोजनी शुक्ला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है चुनावी चर्चा का जो माहौल है वो काफ़ी गर्म है। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनके भी विचार जानेंगे। सर ये बताइए सर जी, सीतापुर में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, सर सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे बता रही हैं। भाजपा ने अपने मुद्दे बताए, सपा ने अपने बताए, कांग्रेस। आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको क्या लगता है कि सीतापुर में किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे काम है? जरूरत यहाँ कई मोहल्ले बिल्कुल पानी से डूबे रहते हैं, जैसे खूबपुर, पानी निकासी ज़रूरी है। हाँ? और बंधा ये रोड पर ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जब आप हेमपुर की तरफ आइए तो पुल की दिक्कत कितनी बड़ी आ रही है। हाँ। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप अभी भाजपा सरकार की खूबियां गिना रहे थे कि उनकी योजनाएं हैं, ऐसी हैं वैसी हैं, लेकिन अपने सीतापुर की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से जो है जो मोहाली का चीनी मिल है वो बंद पड़ा। और आपको बता दें औसतन, बहुत ज़्यादा नहीं कहते, औसतन अगर माने तो कम से कम 10,000 व्यक्ति जो बेरोजगार हो गया।
इसके अलावा किसानों की समस्याएं तो हैं ही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कमलापुर का चीनी मिल, ठीक है, खैराबाद की ये जो खैराबाद बिजवार रोड पे जो है प्लाईवुड फैक्ट्री है, ठीक है, ऐसी तमाम समस्याएं हैं और इन पर जो है नेताओं का जो है पार्टियों का वो चुनावी वादे तो करते हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहना पाते। आप सर क्या कहें? देखिए, अभी आपने जो प्लाईवुड की समस्या बताई, क्योंकि प्लाईवुड कांग्रेस शासनकाल में विधिवत चल रही थी, उसके बाद में कुछ ऐसी समस्याएं आईं जब मुख्तार जी यहाँ के एमपी हुए, उसके बाद से ये फैक्ट्री बंद हो गई। तो इसमें हजारों जो कर्मचारी थे वो बेकार हो गए, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जो कि सीतापुर का प्लाईवुड मशहूर प्लाईवुड था। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर मोहल्लों में पानी भरा रहता है। पानी भरा रहने से जल निकासी की समस्या नहीं है, जो कि आए दिन बरसात में घटनाएं हुआ करती हैं। तीसरी समस्या आपकी ये है कि जो शुगर फैक्ट्री की बात की, तो शुगर फैक्ट्री क्योंकि सीतापुर जनपद में महोली जो शुगर फैक्ट्री थी उसकी चीनी सबसे अच्छी बनती थी और हजारों कर्मचारी वहाँ पर काम करते थे। ये शुगर फैक्ट्री कांग्रेस शासनकाल से ही बंद चली आ रही है। इनको चाहिए कि शुगर फैक्ट्री का यदि फिर से कार्य कराना शुरू कर दें तो हजारों कर्मचारी जो बेकार घूम रहे हैं वो उनको काम मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी। साथ ही साथ में गांजर की समस्या विशेष करके सीतापुर जनपद में है। बाढ़ की विभीषिका अब भी आती है। प्रयास तो सभी सरकार कहती है, नेता लोग आते हैं कहते हैं कि ये कार्य होगा, लेकिन वो केवल कह करके चले जाते हैं, करवाने में कोई सक्षम दिखाई नहीं पड़ता है। मेरा नाम मिथिलेश अवस्थी बताया। क्या नाम है? हमारा नाम है कौशल चंद मिश्रा, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस। आपने कानून जो है, हाँ बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा जो सरकार है उसने ये दावा किया था कि हम गुंडा माफियाओं का दमन कर देंगे और जहाँ तक उसने जो है बहुत हद तक अपना काम किया, लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आज भी यूपी की सियासत में ऐसे कई नाम मौजूद हैं जिनसे इलाका उनका जर्रा जर्रा कांपता है, ठीक है, लेकिन जो है अगर कहें तो उन्होंने जो है भगवा ओढ़ रखा है। आप सर क्या कहते हैं कि सरकार ये द्विपक्षीय या पक्षपात करती है या पर्टिकुलर जो पार्टियां आती हैं वो अपने फायदे के लोगों को जो है संरक्षित करती हैं और विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई? हम समूल इसका टेम्परेरी इसका हल बताएं या समूल इसके निराकरण की बात करें, ये बताइए पहले आप। नहीं, आप बताइए। आपने जो अभी तक हमको बहुत अनुभव है, जो हमने किया उससे ज़्यादा अनुभव है। नहीं, इससे आगे की बात आप पहले सुन लीजिए। देखिए, हमारे पास 1861 का पुलिस एक्ट है, ठीक है, और हमारे संविधान में व्यवस्था ऐसी नहीं है कि 1 महीने में पुलिस जांच रिपोर्ट दे और 1 साल में न्यायालय में कठोर दंड मिले। जो आपने भी करप्शन की बात की, क्या हमारे यहाँ चाइना और विदेश और जो कंट्री है उनकी तरह कोई ऐसा कानून है जो घूस लेते पाया जाए उसको मृत्युदंड दे दिया जाए? क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा कानून है 1 महीने में पुलिस जाँच रिपोर्ट पूरी करे और 1 साल में न्यायालय कठोर दंड दे? नहीं है। उसके लिए मांग चल रही है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, ठीक है, ये भी समस्या हल होगी। आदि मानव थे तब भी हम तो महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी महाराज और ये क्या नाम वीर सावरकर जी के पाले पोसे हुए हैं, तो हमको पहले वो देखना है कि ये सड़क देखनी है। सड़क तो ये लोकल की जो सड़कें हैं नेता लोग बनवाते हैं, सीडीओ साहब बनवाते हैं, सब ऐसे चल रहा है, चलेगा। हमारे पास 3% नौकरी है सरकारी और 100% की नौकरी कैसे मिल सकती बताइए इतने बड़े जनतांत्रिक देश में? बहुत अच्छा चल रहा है। और कानून व्यवस्था आमूलचूल परिवर्तन जब होगा समूल तभी नष्ट होगी। और इस हमारे संविधान के अनुसार जो कुछ संभव है योगी जी कर रहे हैं, धनाधन कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या सुशासन चाहिए? सर, आप कह रहे हैं कि योगी जी कॉन्स्टिट्यूशनल जो है सही काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी की ही एक प्रक्रिया है जो बुलडोजर से जो है बिना न्यायालय को शामिल किए जो अधिकारियों द्वारा जो है अवैध रूप से जाकर के जो है उनका जो निर्माण है वो गिरा दिया जाता है। इस पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की और इस कार्रवाई को जो है उन्होंने इस पर काफ़ी जो है सख्त टिप्पणी की थी। आप सर क्या कहते हैं कि ये न्याय संगत प्रक्रिया?
जिनका मकान अवैध बना है और माफियागिरी भी कर रहे हैं, अभी तो किसी सरकार ने उसके तह में जाने का प्रयास ही नहीं किया। इसका निर्णय कौन करेगा कि मकान अवैध है या नहीं? वो राज्य सरकार के जिम्मेदार अधिकारी ये देखते हैं, उसके बाद रिपोर्ट करते हैं, और उसके पहले शायद योगी जी ने कोई जो राज्य स्तर पे विधानसभा में इसका कुछ लाया जाता है वो भी कर चुके हैं, और उस आधार पे मकान तोड़ते हैं। मकान टोटल अवैध बना है और उधर तुम दादागिरी भी कर रहे हो, लाइट में आए तो मकान टूटेगा तभी तो सही होगा। अगली बार के लिए तुमको सबक तो मिला। फिलहाल संवैधानिक व्यवस्था अभी तक इतनी मजबूत नहीं है हमारी, और ठीक भी है जो भी है किया है उसमें सुधार की व्यवस्था कानून के हिसाब से होगी, और योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि जो मौजूदा सरकार है वो सरकारी जो तंत्र है उनका अगर नाम लें तो सीबीआई, ईडी, इन सब का जो है अपने मंतव्य के लिए उपयोग करके जो है विपक्ष को घेरने का काम करती है। आप इसको कहाँ तक सही मानते? ये जो इस पे आरोप लगा रहे हैं ये सब अपनी अपनी निजी जांच क्यों नहीं करवा दे रहे हैं? कौन सा व्यवसाय था? सोनिया गांधी चौथे नंबर की पूंजीपति हैं, पूरे संसार में धनी, ठीक। और उसके बाद किसी भी परिवार को देखिए, मोदी जी के योगी जी के पास कितनी संपत्ति है, इसकी भी जांच करवा लें साथ में। चलो वही जवाब दें, क्यों वो इसका विरोध कर रहे हैं? सर, अभी विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि जो मौजूदा सिटिंग सीएम हैं, जैसे दिल्ली में जो सिटिंग सीएम थे अरविंद केजरीवाल जी, उनकी गिरफ्तारी हुई, या झारखंड में जो है जो सिटिंग सीएम थे उनको इस्तीफा देना पड़ा और फिर वो जेल गए, हेमंत सोरेन साहब, ठीक है। तो विपक्ष ये आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं ये संवैधानिक मूल ढांचे को हिलाना है। आप सर क्या कहते हैं? ये जो गिरफ्तारी दिल्ली के केजरीवाल साहब की हुई है, ये तो बड़े कट्टर ईमानदार थे, इन पे आरोप लगे कैसे लगे? और जब आरोप लगे तो उसकी जांच होगी। तुम तो कट्टर ईमानदार थे, अन्ना जी को क्यों बाहर कर दिए? वो थे कट्टर ईमानदार, शायद आज भी अभी हैं। तो सब कानून के अनुसार हो रहा है, होगा, होना चाहिए। अभी तक कोई नहीं कहता, सब पर्दा डालते हैं। एक सर सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, इसी मुद्दे पे संजय सिंह साहब जब जेल से जमानत पे बाहर आए तो उन्होंने जब वो भाषण दे रहे थे अपना पहला, तो उन्होंने कहा कि अगर आरोप लगने पर ही सिटिंग सीएम या सिटिंग पीएम या ऐसे किसी शीर्ष नेता की गिरफ्तारी हो सकती है, तो हमारी भी सरकारें हैं। अगर हम अभी पंजाब में आपकी सरकार है, और अगर मोहाली में एक मुकदमा लिख दिया जाए प्रधानमंत्री के नाम, ठीक है, तो उनका ये सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री महोदय उस जांच में शामिल होने आएंगे? देखिए, ये सब बड़ी गंभीर कानून सम्मत बात है, और ऐसा नहीं है कि कोई विधि विरुद्ध अरेस्ट हुए होते केजरीवाल साहब, तो उनके पास तो उनके संबंध तो अमेरिका और कनाडा से भी हैं, पैसे की कमी नहीं है। अभी बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में गए होते और गए होंगे, तो ये कानून सम्मत ही हुआ होगा, और इसका मुझे समुचित इतना ज्ञान नहीं है। जो हमें जानकारी थी हमने आपको बताया, आपने पूछा, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो ये आज की चुनावी चर्चा, आपको बता दें आपने यहाँ पे मौजूद काफ़ी वरिष्ठ और काफ़ी जो है बुजुर्ग व्यक्तियों के विचार सुने। यहाँ पे कुछ महिलाएं थी, उनके आरोप थे कि सरकार ने जो है रोज़गार, शिक्षा और इन सब चीज़ों के नाम पे अभी तक जो है युवाओं को ठगने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ बुजुर्ग हैं उन्होंने सरकार की योजनाओं को बताया। उन्होंने बताया कि कन्या सुकन्या योजना जो गरीब बेटियों की शादी के लिए काफ़ी लाभकारी है। इसके अलावा आपको बता दें, वो आयुष्मान भारत योजना का जिक्र कर रहे थे, वो पीएम किसान योजना का जिक्र कर रहे थे। हमारे साथ अन्य साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है? अमित कुमार त्रिवेदी। सर, जो मौजूदा सरकार है, सबसे पहले मैं आपको रोकूंगा और क्षमा मांगूंगा। मैं एक सरकारी कर्मचारी हूं और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए मैं आपके किन्हीं प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। बस एक अपील करना चाहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से, और ये जन जन तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा कि अगर जनता को अब इस मौजूदा सरकार से समर्थन देना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है, आक्रोश है, अपना आक्रोश प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो मतदान अवश्य करें। हमारी जो सीडीओ महोदया हैं एक स्वीप कार्यक्रम चला रही हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार की, जो भी इस अपील को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप अपना मतदान करके अपनी स्पष्ट बात
लोकतंत्र में पहुंचाएं ताकि आपके सीतापुर में और विकास कार्य सुगमता से हो सकें। जय हिंद, धन्यवाद। तो ये साथी थे, चूंकि सरकारी कर्मचारी हैं और आदर्श आचार संहिता का दौर है, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सभी मतदाताओं से अपील की है कि आपका रोष है, आपकी प्रसन्नता है सरकार के प्रति, कैसी भी भावना है, तो आप उसे अपने मतदान से प्रदर्शित करिए। घर से निकलिए, नाश्ता बाद में करिए, खाना बाद में खाइए, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाइए और मतदान करिए। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर जो चुनावी चर्चा हुई उसमें काफ़ी तीखी बहस हुई, काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई और कुल मिला के आप सबने उनके विचार जाने। कैमरे के पीछे हसन गोगा हैं और मैं रुडेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।